आज हैदराबाद रे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 2 दिन धरी चलिबो। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्षतार हेबाकुଥିବା बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र गृहमंत्री अमित शाह, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सह बहु केंद्रीय नेता सामिल हेबे। वरिष्ठ बीजेपी नेता, बीजेपी शासित राज्यर समस्त मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता जोगदेवे। बैठकर थीम रही वंशवाद मुक्त राजनीति। बैठक में प्रथम राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक हो। आगुक विधानसभा निर्वाचन संपर्क में आलोचना हो। देशर वर्तमान स्थिति नहीं आलोचना हो। बैठक आरंभ में नड्डा अध्यक्ष अभिभाषण सह बैठकर समापन अभिभाषण देवे प्रधानमंत्री। बैठक में मुख्यतः 2टी प्रस्ताव गृहीत हो। प्रथम आर्थिक प्रस्ताव जो केन्द्र गरीब कल्याण योजना कोरोना काल में जो रही काम एवं विश्व अर्थनीतिर अवस्था ए सबू को लेकिन उल्लेख करा। द्वितीय तथा राजनीतिक प्रस्ताव में देशर वंशवाद राजनीति उपर आलोचना हो। आसंताकाली अपराह्न एक विशाल दलीय साधारण संवाद को संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री, जो राज्यर 33,000 बूथ संयोजक भाग नेबे। संजय तिवारी अच्छा हैदराबाद अधिक आलोचना करने आम सहित। संजय जी, जिस हिसाब से कार्यकारिणी बैठक हो रहा है हैदराबाद में, क्या एजेंडा है? क्या ज्यादातर बोलेंगे कि 2 प्रसंगों को लेकर बातचीत होगी? क्या जानकारी है आपको इस प्रसंग में? स्वाति, जो मुख्य एजेंडा है वो जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग का वो ये है कि पार्टी का एक्सपेंशन कैसे किया जाए, खास करके उन इलाकों में जहां पार्टी का स्ट्रेंथ थोड़ा सा उतना अप टू द मार्क नहीं है। तो वो मैटर डिस्कस होना है। जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो तकरीबन शाम को 4 बजे शुरू होगी और उससे पहले अभी जो है ऑफिस बियरर की मीटिंग शुरू हो चुकी है। जेपी नड्डा ने उस मीटिंग को इनॉग्रेट किया है, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और उसमें पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं और जो ऑफिस बियरर हैं उनसे जो है वो जेपी नड्डा उनसे बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कुछ देर में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। बेगमपेट एयरपोर्ट पर 2 बजे का उनका पहुँचने का प्रोग्राम है। वो प्रधानमंत्री, इसके अलावा अमित शाह और देश के जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो सब वहाँ पहुँच रहे हैं। 19 राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी, पार्टी के सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर होंगे हैदराबाद में। ये 2 दिन बैठक चल रही है। 3 तारीख को ख़त्म होगी और उसके बाद यानी कल, और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर परेड ग्राउंड है हैदराबाद में, वहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग करने वाले हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी का मेन फोकस ये है कि किस तरह से तेलंगाना, और ख़ास करके तेलंगाना जो साउथ का गेटवे कहलाया जाता है, वहाँ से और पूरे साउथ में पार्टी को स्ट्रेंथ किया जाए। आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें पार्टी को अपनी मजबूती साउथ से जो है वो बड़े वोट बैंक की उम्मीद कर रही है, बड़े सीट्स की उम्मीद कर रही है। तो उसके लिए जो है वो कैसे कैसे आगे का रोड मैप होगा उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग यहाँ पर हैदराबाद में आयोजित किया गया। 18 साल बाद जो है वो हैदराबाद में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो रही है। साल 2004 में पहले यहाँ पर हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। अभी इस मीटिंग के जो भी परिणाम निकलेंगे वो जाहिर तौर पर तेलंगाना में बीजेपी को एक नया हौसला देगी। साथ में तमिलनाडु और केरल में भी बीजेपी अपने अच्छे पर्सपेक्टिव कैसे बनाए जा सकते हैं उस पर विचार करेगी। इसी के लिहाज से ये बैठक आयोजित की गई है। जी स्वाति। जी संजय जी, दूसरी तरफ जो कल की बैठक है, जो बूथ संयोगों को लेकर जो बैठक है, जो ज्यादातर ध्यान इस तरफ दिया जाएगा कि तेलंगाना में जिस हिसाब से बीजेपी की स्थिति है उसको शायद बदलने की कोशिश किया जाएगा। स्वाति, दरअसल तेलंगाना में बीजेपी ने पिछले 2-3 सालों में अच्छा परफॉर्म किया है। जो यहाँ हैदराबाद में जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि किस पिच पर ले जाके वो चुनाव लड़ा गया था और बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो उसके बाद से बीजेपी उत्साहित है। यहाँ पर एक विधायक सिर्फ बीजेपी का हुआ करता था। इस समय जब सिटिंग गवर्नमेंट होने के बावजूद भी 2 सीटों पर बीजेपी उपचुनाव में, बाई इलेक्शन में जीत गई है, तो इससे उनका हौसला बढ़ा है। उनको लगता है कि तेलंगाना में बीजेपी का टर्फ अच्छा है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के अगेंस्ट में बीजेपी एक नया पिच लेके खड़ा कर सकती है और तेलंगाना एक अच्छा पॉलिटिकल टर्फ उनके लिए हो सकता है। तो ये सारी बातें उनके कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव में हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में यहाँ तेलंगाना से 4 बीजेपी के सांसद हैं, उनकी संख्या को बढ़ाना, कैसे बढ़ाया जाए, आंध्र प्रदेश में कैसे एक्सपेंशन किया जाए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी का बहुत अच्छा स्ट्रांग होल्ड नहीं है अगर हम सीटों की बात करें तो।
तमिलनाडु में, केरल में, तो ये साउथ के एरिया जो है वो किस तरह से फोकस हो। इसके अलावा पूरे देश में भी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग संजय जी, में दूसरी तरफ आप देखिए वंशवाद राजनीति के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। इसको लेके क्या कुछ चर्चा है और क्या जानकारी है आपके पास? स्वाति, अपना सवाल दोहराएंगे। वंशवाद राजनीति के ऊपर संजय जी फोकस किया जा रहा है ये जो कार्यकारिणी में बैठक में, तो उसको लेके क्या जानकारी है आपके पास? जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है वही एक डिस्कशन का पार्ट है इसमें, और उसको कैसे बढ़ाया जाए, कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पे और उसके बाद मंडल लेवल पे किस तरह से उनको स्ट्रांग किया जाए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर बीजेपी, अगर जब जमीनी कार्यकर्ता मजबूत एक टीम खड़ी होना, वो कैसे खड़ी हो, खास करके साउथ इंडिया में। और संजय जी, 2 दिन की जो ये बैठक है, जो आप बोल रहे हैं कि शुरू हो गया है और जेपी नड्डा जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, जो वंशवाद राजनीति है, जो थीम रखा गया है, इसको किसके ओर ये इशारा कर रही है और ये वंशवाद राजनीति का मूल एजेंडा क्या है? देखिए, वंशवादी राजनीति जो है वो तो बीजेपी पहले दिन से, उसने पूरा जो 2014 के बाद से अगर हम देखें तो बीजेपी लगातार वो कर रही है वंशवादी राजनीति के अगेंस्ट में, इसको वो करना है। और तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में भी जहां मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, फिर उनके लड़के जो बेटे हैं वो भी मंत्री हैं, उनकी बेटी जो है वो विधायक हैं, इसके अलावा उनके भतीजे जो हैं वो भी मंत्री हैं। तो काफ़ी एक ही परिवार के कई लोग जो हैं वो सत्ता में हैं और सत्ता को चला रहे हैं। ऐसे ही केंद्र में भी कांग्रेस है, या हर राज्य में जहां जहां जिस तरह से जो वंशवादी पॉलिटिक्स है उसके अगेंस्ट में बीजेपी एक अल्टरनेटिव एजेंडा लेके सामने खड़ी हुई है। उसका कहना है कि ये वंशवादी राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा की फैक्टर है, और उसी को लेकर प्रधानमंत्री भी यहाँ पर अभी जब पब्लिक मीटिंग और होगी इसी तो को लेके शायद रणनीति भी प्रस्तुत किया जाएगा 24 इलेक्शन को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद अभी के जानकारी के लिए आपको संजय जी।